भारतीय संविधान सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है ना। तो प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूल में संविधान मनाया जाना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सबसे पहले पता है कि संविधान दिवस कब मनाया गया भारत में? 26 नवंबर 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? आखिर 26 नवंबर 2015 को क्यों? क्योंकि उस समय हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। इनकी 125वीं जयंती थी, है ना। यानी कि इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तो 26 नवंबर 2015 से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसके पहले से 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है, संविधान के जनक हैं, जो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान को लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो 26 नवंबर 2015 से हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। अब है कि हम लोग हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब? बोलो और अच्छा 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? 2 महीने के बाद क्यों इसको लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को? तो क्या कारण है कि 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? जानते हैं आप लोग? क्योंकि 3 क्लास के बच्चे तुम लोगों को तो बताए थे कि दिसंबर 1929 ईस्वी में, कब? दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हुआ था ना? लाहौर किस नदी के किनारे? रावी नदी के। वर्तमान में अभी कहाँ है ये? लाहौर, पाकिस्तान में। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें से क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोग 30 जनवरी तक भारत को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की। कब? 30 जनवरी को। और बोले कि हम लोग जब तक हमको भारत की आजादी नहीं मिलेगी तो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पूर्ण स्वराज की ये लोग प्रतिज्ञा लिया था। जब इसके बाद जब 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ तो सरकार ने इसको सहमति दे दी कि ठीक है 30 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जब 30 जनवरी को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की, तब क्या हो कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 30 जनवरी को क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन भारत हमारा आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत हमारा आजाद हुआ तो भारत के लोग, जो भारत के इतनी जनता है, आम जनता है, वो मोबाइल पर 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी में कितना अंतर हो रहा है? लगभग 5-6 महीना।
तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय क्या लिया गया था, 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो 15 अगस्त से 26 जनवरी में बहुत अंतर था, लगभग 5-6 महीने का अंतर था। तो भारत के लोग इतने धैर्य नहीं था उनमें कि अब हम और आजादी के लिए रुक सके। तो सभी आजादी चाहते थे, इसीलिए इन्होंने इंतजार नहीं किया और 15 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 अगस्त को ही आजादी ले ली और हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन दिसंबर 1929 में जो बात हुई थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इसलिए सोचा कि इस तिथि को यादगार कैसे बनाएं। तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो उसको 2 महीना रोककर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया। यही इतिहास है, इसके पीछे का कारण यही है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया 26 जनवरी 1950, ताकि ये 26 जनवरी को जो तिथि है वह यादगार हो जाए, उसका ऐतिहासिक वह तिथि हो जाए। तो इस हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। हमारा संविधान उस दिन पूरा लागू किया गया भारत में, ठीक है। तो इसके पीछे ही कारण था। अब हम संविधान दिवस मनाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 125वीं जयंती और भारतीय संविधान के बारे में जनता को, भारतीय नागरिकों को, बच्चों को इसके नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के बारे में बताने के लिए, इसीलिए 26 नवंबर को लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। अब इसमें से एक कार्यक्रम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे तो सब तो लेना। भारतीय संविधान में महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, इसका टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुम लोगों से कोई बताओ महिलाओं का संवैधानिक अधिकार क्या है, संविधान में महिलाओं को क्या क्या छूट दिया है और क्या क्या अधिकार दिया है। वोट देने का अधिकार, ठीक है। हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति पढ़े। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत दिनों तक नहीं मिला था, लेकिन हमारा भारत जब से आजाद हुआ, जब से संविधान बना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। इसके बाद अभी क्या है कि पंचायती राज में क्या पंचायती राज यानी कि पंचायत चुनाव में जो है महिला को 33% आरक्षण दिया गया है। मतलब अगर 100 सीट है तो 33 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, मुखिया के लिए। बिहार सरकार में तो 50% पंचायती राज में रिजर्व है। इसके बाद क्या है, अभी बच्चों को, महिलाओं को 12 क्लास तक बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म भी दिया जाता है, ड्रेस भी दिया जाता है। और एक है आप लोग का सुकन्या समृद्धि योजना। 5वां क्लास पास होने में 5000 मिलता है, 8वां क्लास पास होने पे, फिर मैट्रिक पास होने पे, फिर 12 पास होने पे, और इसके बाद जब शादी होगी तो एक मोटी रकम भी 15-20 हजार रुपये सरकार देती है, ताकि बच्चियां बीच में पढ़ाई नहीं छोड़े। और जैसे भी एक सावित्रीबाई फुले है निकला है, तो लोग जानते हैं, सारे बच्चे सिर्फ लड़कियों के लिए, सारी बच्चियां उसको भर रही है ताकि बच्चियां पढ़ाई बीच में ना छोड़े और शादी रुके। 18 वर्ष के नीचे किसी बच्ची को शादी नहीं करना है। इसीलिए सरकार जब पढ़ाई जारी रखेगी तब पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चियों को देगा, जो पढ़ाई जारी रखेगी उसी को पैसा देगा। इसीलिए उसमें टर्म कंडीशन है कि 5 क्लास पास होने पे 5000, फिर 8 क्लास पास होते 9 क्लास में पढ़ते रहना है तब 5000, फिर मैट्रिक पास होते 11 में जब नाम लिखाएगी तब 5000। और एक नया योजना चलाई है झारखंड सरकार, सावित्रीबाई फुले योजना, इसमें भी तुम लोग सब लगभग फॉर्म भर दिए हैं। तो ये हम लोगों क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है महिलाओं का। भारत के प्रत्येक उच्च पदों पे महिलाएं हैं,
प्रत्येक राज्य में महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है, अभी हेलीकॉप्टर चला रही है, ट्रेन का पायलट, लोको पायलट है, ऑटो रिक्शा भी चला रही है, मतलब सब भी नहीं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो हमारे भारतीय संविधान में ये महिलाओं को अधिकार मिला, बहुत सारे अधिकार मिला है, ये सब उसके कुछ उदाहरण है। और बताओ क्या क्या महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिला है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यही एक टॉपिक था जिसमें बच्चे के साथ चर्चा करना था कि आखिर हम बेटी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इसमें तो महत्वपूर्ण कार्य ये है कि 18 वर्ष के नीचे बच्चियों का शादी नहीं करना है। इसके लिए सरकार पढ़ने के लिए बच्चियों को पैसा दे रही है, सुकन्या समृद्धि योजना और सावित्रीबाई फुले योजना। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस में एक योजना है, अब बैंकों में भी है कि अगर किसी दंपत्ति का लड़की होता है तो 2.5 साल या 5 साल में खाता खुलता है, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना में और जमा ब्याज योजना से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जैसे दूसरे में 4% 5% है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में 7% से 8% के बीच में मिलता है, और उसमें उस माता पिता को इनकम टैक्स में सरकार रिबेट भी देती है, छूट भी देती है। तो सरकार ने बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। 18 वर्ष से नीचे उम्र के बच्चों को, लड़कियों की शादी नहीं करनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना। इसके बाद और हम लोग पढ़ेंगे आगे।